कल हम लोग इसी जगह पे थे, मेन होल के बारे में पढ़ रहे थे कि मेन होल किधर होना चाहिए, होल रोड के क्लीन होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। जिधर मेन होल रहेगा उधर हम लोग ड्रेन कटिंग वगैरह करके नहीं रखेंगे। अगर उधर ड्रेन कटिंग कर देंगे तो हो सकता है कि आदमी उसमें मेन होल पहुंचने से पहले ही कहीं और पहुंच जाए। ठीक है। हाँ, बोलो। सब बढ़िया। क्लास लेने के लिए जा रहे थे, कुछ बताओ, कुछ काम है अर्जेंट? बताओ ना। हाँ। अरे रेगुलेशन नंबर 8 तुम खोलो, ठीक है। तो क्या करना है हजार रेसर का? तुम सेफ्टी ऑफिसर है क्या? अच्छा ठीक है भैया। 1 मिनट तुम लोग का टाइम और लेंगे, ठीक है। बस 1-2 मिनट और वेट करो। उस चीज़ का डिमांड आया है, वही हम भेज दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग ये बताओ, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेडियंट जो है 1/5 है, तो मेन होल का इंटरवल क्या होगा? ग्रेडियंट जो होलेज रोडवे का है वो 1/5 है, तो मेन होल का इंटरवल क्या होगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, या इसमें से कुछ नहीं? 10 मीटर होगा, ठीक है। जब ग्रेडियंट 1/6 होगा तो क्या होगा? जब ग्रेडियंट एग्जैक्ट 1/6 दिया हुआ रहेगा तो उस केस में मेन होल का इंटरवल क्या होगा? जब ग्रेडियंट 1/6 भी रहेगा ना, तो मेन होल का इंटरवल 10 मीटर होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से कभी भी मतलब क्या बोलो, फंसा सकता है। और जब नॉर्मल दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा ग्रेडियंट वगैरह का, ठीक है। जब ग्रेडियंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर मान लो सिंपल यही लाइन उठा कर दे सकता है एग्जाम में, वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास while the haulage is in motion, तो मैन होल फॉर रिफ्यूज शेल बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 10 मीटर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सेम टू सेम लाइन उठाकर दे सकता है एग्जाम, ठीक है। किसका डाउट आ गया है? कुछ डाउट है किसी को जो बार बार रेज हैंड कर रहे हो? क्लास को आगे बढ़ने तो जो भी डाउट होता है ना, अगर बर्दाश्त नहीं होगा क्लास के बीच में कि पूछना ही पूछना है, तो रेज हैंड करना, तो हम एक्सेप्ट करेंगे तो पूछ लेंगे, नहीं तो लास्ट में जब क्लास ओवर होता है तो 5 से 10 मिनट वहाँ पे हम डाउट सभी का लेते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट में डाउट लिख के रख लेना, डाउट पूछ लेना लास्ट में। 2 ऑप्शन है, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है लास्ट वाला, ठीक है।
और बाकी तुम लोग कुछ भी डाउट रहेगा तो वर्बली लिख सकते हो, जो राइट समथिंग आता है ना वहाँ लिख देना, हम देख लेंगे सभी का कमेंट। क्या डाउट है, अगर किसी का डाउट आएगा तो हम बता देंगे। अब 17th नंबर रेगुलेशन, सब रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। 17th क्या है, सब रेगुलेशन। इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोडेड और एम्प्टी टब जो साथ में जोड़ के, जैसे मान लो होता है ना कहीं कहीं किसी माइंस में देखना कि 7 गो टब एक साथ जोड़ते हैं, किसी माइंस में अपना है कि 5 टब जोड़ना है, ठीक है, किसी माइंस में 7 टब आपस में कपल्ड किया जा रहा है, किसी माइंस में 5 किया जा रहा है, किसी माइंस में 10 किया जा रहा है। ये नंबर कौन डिसाइड करेगा? ये रीजनल इंस्पेक्टर नहीं करता है, ठीक है। तो मैनेजर क्या करेगा, और राइटिंग में ऑर्डर निकालेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी हॉलेज रोड और रोडवे कि फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोडेड और एम्प्टी टब्स टू बी कपल टुगेदर। कितना नंबर ऑफ टब्स जो है खलिया रहेगा, मतलब खाली वाला टब या लोडेड टब, हो सकता है कि खाली हम लोग 14 भेज दें लेकिन लोडेड हम लोग 7 ही लाएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हम बाहर निकाल सकते हैं, कितना टब अंदर भेज सकते हैं, वो मैनेजर फिक्स्ड करेगा। और उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जो है ना कि कितना नंबर ऑफ टब अटैच करना है एक साथ, लोडेड या एम्प्टी सेट ऑफ टब्स, वो माइंस के जो टॉप में होगा या रेगुलर जो स्टॉपिंग प्लेसेज है एलोंग हॉलेज रोडवे, वहाँ पे उसको चिपका कर रखना है कि हाँ सभी वर्कर लोग को पता चले कि हाँ एक साथ हम लोग इतना ही टब जोड़ सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्या है कि क्लियरेंस की बात कर रहा है कि जहाँ पे मान लो ये होलेज ट्रैक है, ये क्या है, होलेज ट्रैक है, ये इधर पिलर है, ये इधर पिलर है, ठीक है। ऐसा वाला सिचुएशन हो सकता है, या क्या हो सकता है कि बीच में 2 ट्रैक है और एक इधर भी पिलर है, एक इधर भी पिलर है, कि इधर भी पिलर है, ठीक है। तो जिस जगह पे टब कपल किया जा रहा है, मतलब टब को जोड़ा जा रहा है, टब को अनकपल्ड किया जा रहा है या डिकपल्ड किया जा रहा है या टब को काटा जा रहा है, तो उस केस में क्लियर स्पेस होना चाहिए नॉट लेस देन 1 मीटर का, कम से कम 1 मीटर का क्लियर स्पेस होना चाहिए। किसके किसके बीच? जो 1 मीटर क्लियर स्पेस होना चाहिए किससे किसके बीच? बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे। मान लो यहाँ पे होलेज ट्रैक है तो इसी के ऊपर टब रहेगा, तो बिटवीन द टब एंड वन साइड ऑफ द रोडवे। और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैक है तो उस केस में दोनों ट्रैक के बीच है, मान लो ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया, तो ये दोनों ट्रैक के बीच में भी 1 मीटर का गैप होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा एग्जाम में 1.8 1.2 ऐसा ऑप्शन देगा, एक 1 मीटर का भी ऑप्शन देगा। तो जहाँ 1 पॉइंट, हम लोग क्या है कि बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है 1.8 के साथ कि माइन रूफ का हाइट क्या होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग गुजर रहे हैं 1.8 मीटर, मेन हॉल का हाइट 1.8 मीटर, बाईपास का 1.8 इंटू 1.2, जो एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है तो 1.8 इंटू 1.5, सभी जगह 1.8 आ रहा है। तो एग्जाम में जैसे दिखेगा क्वेश्चन आंसर पहला ही ऑप्शन देगा 1.8, जानबूझ के देता है पहला ऑप्शन कि लड़का उसको टिक करे। एग्जामिनर का वही रहता है सोचना कि लड़का लोग 1.8 टिक करे, अगर टिक कर दिया तो अपना जो जिस पर्पस के साथ क्वेश्चन सेट किया था उसका पर्पस फुलफिल हो गया। यहाँ हम ये लड़का गलत, मतलब ये क्वेश्चन लड़के लोग को गलत करने के लिए दिए थे और लड़का लोग गलत किया है। ये तुम लोग को नहीं करना है, ध्यान देना है कि जो क्लियरेंस रहेगा टब और वन साइड ऑफ द रोडवे, ठीक है, कि मान लो ये पिलर हो गया, ठीक है, तो ये जो क्लियरेंस की बात कर रहा है, ये क्लियरेंस की बात कर रहा है 1 मीटर का से कम नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे 2 ट्रैक रहेगा तो उस केस में दोनों ट्रैक के बीच में भी क्लियरेंस 1 मीटर का होना चाहिए। साइड से तो रहेगा ही लेकिन दोनों ट्रैक के बीच में भी 1 मीटर का कम से कम क्लियरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन एनी रोडवे और फेस इज इन डायरेक्ट लाइन विथ ए होलेज ट्रैक, मतलब ये होलेज ट्रैक इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है, और इधर ही कहीं फेस चल रहा है, मान लो यहाँ पे ही कहीं फेस चल रहा है कि जहाँ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग काम चलते हुए ये फेस चल रहा है। अब क्या है
ये हॉलेज रोडवे है, इसी में टब वगैरह आना जाना करेगा, और ये डायरेक्ट लाइन में फेसवे है। अब मान लो ठीक है ये ट्रैक आगे जाके टर्न ले लिया, लेकिन क्या हो रहा है, ये पोर्शन जो है ट्रैक का पूरा डायरेक्ट लाइन है कि आदमी लोग यहाँ पे इंगेज है, काम कर रहा है। और हो सकता है कि ये टब कभी इधर ना मुड़ के सीधा भाग जाए, तो उस केस में इस पर्सन को यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसको कुछ नुकसान ना हो, ये पर्सन का सेफ्टी पे कोई खतरा ना पड़े, हेल्थ पे कोई खतरा ना पड़े, वो पर्सन वहाँ पे सेफली काम करे, तो इसके लिए क्या है कि व्हेन एनी रोडवे और फेस इज इन डायरेक्ट लाइन विथ ए होल ट्रैक एंड ए पर्सन मे बी एक्सपोज टू डेंजर फ्रॉम रनवे टप्स, तो अ स्ट्रॉन्ग बफर या हम लोग अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस हम लोग वहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बफर लगा देंगे। ठीक है, अगर हम बफर लगा देंगे स्ट्रॉन्ग बफर या अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस, इससे क्या होगा कि अगर टब इधर भागा भी ना, तो यह स्ट्रॉन्ग बफर से टकरा के टब यहीं रुक जाएगा, ये यहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, आइए जो लास्ट नंबर है, क्या होता है, लड़का लोग अगर कोई भी खुद से पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो लास्ट तक आते आते उसका एनर्जी कहता है अरे यार कितना पॉइंट पढ़े, इसमें 2 से लेके 20 नंबर तक दे दिया है कि 92 नंबर रेगुलेशन के अंदर जो सब रेगुलेशन 2 से लेके 20 तक का दिया हुआ है, 2 से लेके 20 तक का दिया हुआ है, कि इतना पढ़ते पढ़ते है कि मेन होल तक आया, उसके बाद छोड़ देता है कि चलो नहीं क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन ये लास्ट पॉइंट से आता है। इसमें क्या है कि स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, सेल बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस ऑफ द एवरी ट्रामिंग रोडवे ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज रोड और रोड। मतलब क्या बोल रहा है कि ये मान लो जो ट्रामिंग रोडवे है, ठीक है, ये मेन हॉलेज रोडवे से एक ब्रांच इधर मान लो निकल गया इस तरीके से रोडवे, ठीक है, ये मेन हॉलेज रोडवे है, shall be provided near the entrance of every tramming roadway branching of the main haulage roadway। ये मेन हॉलेज रोडवे है और ये ब्रांच निकल गया ये ट्रामिंग रोडवे है। ठीक है, तो ये इंट्रेंस है, तो यहाँ पे एक स्टॉप ब्लॉक देना होगा, इस जगह पे स्टॉप ब्लॉक देना होगा। और यही स्टॉप ब्लॉक नहीं दिया हुआ था, जिसके कारण एक माइंस में फेटल एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि अब मान लो यहाँ फेस है, इधर फेस से टब लेकर आया लेकर आया लेकर आया लेकर आया, यहाँ लाया, हॉलेज खलासी का यहाँ बैठा हुआ है, ये रोप है, इस तरीके से टब आया। अब टब क्या है, यहाँ ट्रैक लाइन भी पॉइंट बना के टब को इधर भेजा जाएगा। तो जब तक टब इधर है, इधर नहीं आया है, तब तक क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक लगा के रख देना है कि इधर का जो भी पर्सन है, इधर का जो भी पर्सन है वो सेफ रहे। ठीक है, इधर का जो भी पर्सन रहे सेफ रहे। अब जब है कि इधर जब भेजना रहेगा, तो उस केस में क्या है कि इधर खबरदारी कर देगा, इधर फ़ोन से बात कर लेगा कि अब हम टब यहाँ से छोड़ रहे हैं, तुम्हारी ओर टब जा रहा है, सावधान हो जाओ, सब लोग रेडी रहो। तो फिर क्या करेगा, यहाँ से स्टॉप ब्लॉक हटाएगा, यहाँ भेज देगा। तो स्टॉप ब्लॉक कहाँ था, स्टॉप ब्लॉक हम लोग रनवे स्विच के साथ भी यूज कर रहे थे सरफेस पे, जहाँ लेंथ ऑफ सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टब्स जो भी है प्लस 10 मीटर से अधिक उसका नहीं होना चाहिए गैप दोनों के बीच में, रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक के बीच में सरफेस पे होना चाहिए। और ये कहाँ है, अंडरग्राउंड में भी हम लोग स्टॉप ब्लॉक यूज करते हैं, कहाँ पे, नियर द इंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रामिंग रोडवे, जो मेन रोडवे से ब्रांच रोड निकल रहा है उसमें। ठीक है, बफर और बफर देखो, बफर एक खूंटा बोल दो कि लकड़ी का जो प्रोप सपोर्ट इस तरीके से होता है ना, उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बफर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो बफर हो गया। स्टॉप ब्लॉक क्या होता है, बैरियर देखते हो ना, रेलवे वगैरह का फाटक वगैरह कैसा होता है, बैरियर होता है, वो हाइट पे होता है, और ये ट्रैक में ही लगा दिया जाएगा। ये ट्रैक है ना, मान लो ये ट्रैक में सटा के इस तरीके से बफर ये स्टॉप ब्लॉक लगा दिया जाएगा कि अगर इधर से आएगा आएगा टब यहीं टकरा के रुक जाएगा। ये 20वां नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप ब्लॉक किस जगह पे लगाए जाते हैं। यही ऑप्शन रहता है कि नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रामिंग रोडवे ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज रोडवे। अदर इफेक्टिव कंट्रीवेंस में कुछ भी हो सकता है, जो वहाँ का मैनेजर या चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर अगर कुछ बताता है कि हाँ आप ये भी जुगाड़ कर सकते हैं सेफ्टी के रूप में, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है,
सभी जगह यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस, जिसमें हम लोग लिमिटेड कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये अनलिमिटेड हो गया, कुछ भी वैसा सेफ्टी का डिवाइस जो है कि ब्लॉक करके रखे इस रोड को, ठीक है, तो वही अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस यहाँ पे हो गया। क्लियर है? तो 20वां नंबर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सभी लोग ध्यान रखना अच्छे से। पीपीटी सारा बना हुआ है, लेकिन कहाँ बना हुआ है हमको समझ में नहीं आ रहा, खोज नहीं पा रहे। लैपटॉप सोचो कि मेरा 24 मतलब 24 आवर लैपटॉप शट डाउन कभी नहीं करते हैं, सिर्फ बंद करके रख देते हैं, क्योंकि इतना सारा पेज खुला हुआ रहता है ना, फिर खोजना पड़ जाता है कहाँ है, अरेंज करके नहीं रखते, मेन दिक्कत ये है। अच्छा, और सेकंड पॉइंट इसका छूट गया, ऑन एवरी ट्रैक विच स्लोप टुवार्ड्स ए शाफ्ट, मतलब ठीक है, और प्रत्येक ट्रैक में जहाँ जिसका स्लोपिंग शाफ्ट की ओर है, ठीक है, जैसे मान लो ये शाफ्ट है और इस तरीके का कोई रोड है, ठीक है, इस केस में हम लोग इधर भी यहाँ पे भी हम लोग स्टॉप ब्लॉक लगा देंगे। तो यही क्वेश्चन आता, सेम यही लाइन उठा कर दे देगा, ठीक है, लाइन नहीं मतलब ये स्टॉप ब्लॉक, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा करके ऑप्शन दे देगा कि कहाँ पे हम लोग स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं या कहाँ नहीं लगाते हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये जो ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन ये दे देगा, तीसरा ऑप्शन वहाँ रनवे स्विच के साथ टॉप ऑफ द इंक्लाइन में दे देगा, चौथा ऑप्शन जो देगा वो इसका ऑप्शन में गलत हो जाएगा, हाँ यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक नहीं लगाया जाता है, ठीक है। 93 नंबर में ट्रेवलिंग रोडवे की बात किया है। अभी हम लोग 92 में पढ़े हैं हॉलेज रोडवे के बारे में, चैप्टर 9 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 92 से रेगुलेशन नंबर 103 तक पढ़ेंगे, जिसमें 92 में हम लोग हॉलेज रोडवे पढ़े और 93 में हम लोग ट्रेवलिंग रोडवे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट, अगर राइटिंग में रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा किसी पार्टिकुलर कंडीशन को देखकर अगर एग्जेम्पशन दिया हुआ है, तो उस केस को छोड़कर, उस केस में छोड़ के बाकी के केस में बोल रहा है कि ट्रेवलिंग रोडवे जो हमेशा होना चाहिए वो इनटेक एयरवे में होना चाहिए, सेपरेट फ्रॉम द हॉलेज रोडवे, ठीक है। अगर कभी रीजनल इंस्पेक्टर एग्जाम्पशन दे देता है, छूट दे देता है कि ठीक है मैनेजर साहब आपको जहाँ रखने का मन है इनटेक में, रिटर्न में जहाँ रखने का मन है रखिए, मेन इनटेक नहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में ये बोला जाता है कि जो इनटेक मतलब जो ट्रेवलिंग रोडवे होना चाहिए वो इनटेक एयरवेज में होना चाहिए, कि जहाँ से शुद्ध हवा आदमी लोग को मिलते हुए एकदम आदमी काम करने में खुशी खुशी काम करते हुए जाए। मान लो घुस रहा है माइंस में और उसको दे देना माइंस वाला रिटर्न वाला गरम गरम हवा, तो क्या फील होगा उसको, ये कहाँ आ रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, मूड जो आएगा अच्छा मूड से ख़राब हो जाएगा मूड। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमेशा जो ट्रेवलिंग रोडवे होना चाहिए हॉलेज रोडवे से सेपरेट होना चाहिए और इनटेक एयरवे में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो भी ट्रेवलिंग रोडवे रहेगा उसका जो हाइट होना चाहिए नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट फॉर द इंटायर स्ट्रेच। इंटायर स्ट्रेच मतलब क्या, जितना भी ट्रेवलिंग रोडवे जितना लेंथ का है पूरा लेंथ में उसका हाइट जो होना चाहिए 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब आता है बात कि ट्रेवलिंग रोडवे है, ठीक है, ये इसका मान लो ट्रेवलिंग रोडवे इंक्लाइन है, इसी तरीके से रास्ता है, ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब 30 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग स्टेप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कट स्टेप प्रोवाइड करेंगे कि व्यक्ति स्टेप से माइंस में चला जाए, ठीक है। तो जब इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो उस केस में स्टेप्स या लेडर्स प्रोवाइड करना है, नहीं तो क्या होता है आदमी फिसल जाता है। और जब 45 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा तो उस केस में स्टेप्स और लेडर तो रहेगा ही, साथ में आदमी क्या है कि आदमी फिर भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो उस केस में हैंड्रेल्स और रोप, मतलब जैसे मान लो हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जब एक प्लेटफॉर्म मान लो हम लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कहीं प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे थे, क्या होता है हैंड्रेल होता है ना, रेलिंग होता है ना, इधर रेलिंग बोल दो, तो हैंड्रेल
या रोप प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर व्यक्ति 45 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट है, स्टेप और लेडर तो रहेगा, फिर भी मिस बैलेंस अनबैलेंस होने का चांस रहेगा, तो उस केस में हाथ भी सपोर्ट का काम करेगा, वो रेल और जो रोप रहेगा उसको पकड़ के चलेगा। अब आता है बात, जब 60 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा तो उस केस में क्या करना है। तो जब इंक्लिनेशन 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में क्या करना है, स्टेप्स और लेडर्स तो रहेगा ही, सीढ़ी तो रहेगा ही, प्लस जो हैंडरेल्स था और रोप तो रहेगा ही, हैंडरेल्स या रोप्स तो रहेगा ही। साथ में क्या करना है, हम लोग को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। जिस तरीके से हम लोग शाफ्ट में उतरते थे तो क्या था कि हर एक 9 मीटर के अंतराल पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक क्या कि जब 60 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा तो उस केस में स्टेप्स और लेडर, हैंडरेल्स और रोप और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। कितना मीटर के अंतराल पे, नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर, ठीक है। 10-10 मीटर से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-10 मीटर के अंतराल पे हम लोग को प्रोवाइड कर ही देना है प्लेटफॉर्म। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये 60 डिग्री वाला में 10 मीटर था या साफ्ट वाला में 9 मीटर 10 मीटर था। तो ध्यान रखना, साफ्ट में 9 मीटर है, साफ्ट में जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे वो 9 मीटर वाला है, और ये जो ट्रेवलिंग रोडवे में जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे जब ग्रेडियंट 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो 10 मीटर का होगा। ये क्वेश्चन हम एग्जाम में सेट किए हुए हैं, हम वहाँ पे एंगल ही पूछ दिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि हम लोग स्टेप्स और लेडर कब प्रोवाइड करेंगे, जब 30 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट होगा। हम लोग स्टेप्स लेडर के साथ में हैंडरेल्स या रोप कब प्रोवाइड करेंगे, तो जब ग्रेडियंट 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो हम एंगल पूछ दिए हैं, ग्रेडियंट पूछ दिए हैं, बाकी सारा दिए हुए हैं। तो लड़का लोग, और हम वहाँ पे क्या किए हैं, ये 30 डिग्री वाला ऑप्शन सेट किए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सेट किए हुए हैं, लेकिन हम ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री और नन ऑफ द एबव दिए हैं। तो लड़का लोग कोई 15 डिग्री टिक कर लेता है, कोई 45 टिक कर लेता है। तो ध्यान देना है कि क्या टिक करना है, ठीक है, क्या टिक करना है वो ध्यान देना है। जो भी रेज हैंड कर रहे हो इधर कमेंट करके पूछ लो, ठीक है, क्या डाउट आ रहा है। साथ में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए सुटेबल प्लेसेस पे। साथ में क्या होना चाहिए, बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट नंबर ऑफ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। अगर कभी मान लो पूछ दे डीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ के अकॉर्डिंग कि हॉलेज रोडवे ट्रेवलिंग रोडवे में डीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है। और साथ में क्या है, कम्युनिकेशन पोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि उसके थ्रू कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो एक बार में माइंस में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं सभी के पास ब्रॉडकास्ट हो जाए, सभी के पास पहुंच जाए। जिस तरीके से रेलवे के प्लेटफॉर्म में बोलता है नहीं, एक बार में अनाउंस कर दिया है कि यहाँ गाड़ी संख्या ये इस नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, यात्रीगण कृपया रेडी रहे। उसी तरीके से क्या है कि एक बार में प्लेटफॉर्म में जितना भी व्यक्ति, मतलब उस रेलवे स्टेशन के अंदर जितना भी व्यक्ति खड़ा है सभी को एक बार में मैसेज क्या आया सुनाई पड़ गया, तो उसी तरीके से आया। और साथ में है कि जिस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, या मान लो जब रेलवे स्टेशन में एंट्री लेते हो तो एक डिस्प्ले बोर्ड नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ गाड़ी नंबर सियालदा अजमेर, ये प्लेटफॉर्म नंबर इतना पे आ रही, गाड़ी नंबर ये है, इस तरीके से दिया हुआ रहता है कितना टाइम पे आ रही। तो उसी तरीके से डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड रहेगा और साथ में कम्युनिकेशन पोर्ट रहेगा कि एक बार में सभी व्यक्तियों के पास मैसेज पहुंच जाए। मेन मकसद इसका यही है कि मैनेजर लोग, कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है वर्कर लोग को, पूरा माइंस के वर्कर लोग को, या जो भी पूरे माइंस में काम कर रहा है, एक बार में वो सारा मैसेज सभी के पास पहुंच जाए। ऐसा पता नहीं किसी माइंस में है कि नहीं, क्योंकि अब ये सब है कि 2017 के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड माइंस में ये सब सारा चीज़ लाना होगा, ठीक है, नहीं तो इस सब में भी वायलेशन देके चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कहाँ पर रहेगा, मान लो जिस जगह पे पर्सन, जहाँ पे व्यक्ति लोग काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे आदमी रहेगा वहीं पे ना मैसेज पहुँचाना बढ़िया रहेगा। जहाँ पे स्टॉपिंग प्लेस है, जहाँ पे आदमी लोग प्रेजेंट रह के काम कर रहा है वहाँ पे, जहाँ पे आदमी है ही नहीं तो वहाँ पे क्यों मैसेज देंगे।
ठीक है, जहाँ पे आदमी लोग प्रेजेंट रहेगा वहीं पे इसको लगाना है, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग बात कर लिए हैं कि ट्रेवलिंग रोडवे से को इनटेक एयरवे में रखना चाहिए और सभी व्यक्तियों को ट्रेवलिंग रोडवे से ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्तियों को छूट है कि वो हॉलेज रोडवे से भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन है वो? कि अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और रिपेयर पर्पस के लिए, ठीक है, या कोई व्यक्ति हॉलेज अटेंडेंट रहे, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, रिपेयर, और अगर कोई ऑफिशियल है या कोई हॉलेज अटेंडेंट है, उसको छोड़कर बाकी सभी लोग ट्रेवलिंग रोडवे से ही ट्रेवल करेगा। ध्यान देना कि अगर कोई व्यक्ति मान लो हॉलेज रोडवे का इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जा रहा है, रिपेयर पर्पस के लिए जा रहा है, या कोई ऑफिशियल हो गया या कोई हॉलेज अटेंडेंट जा रहा है, तो उसको हॉलेज रोडवे से जाने का छूट है, वो जा सकता है। लेकिन बाकी लोग इसको छोड़कर बाकी जो भी लोग हैं वो ट्रेवलिंग रोडवे का यूज करते हुए ही माइंस जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि जहाँ पे पर्सन ट्रेवलिंग रोडवे यूज कर रहा है और उसको कन्वेयर का रोड या हॉलेज का रोड है ना जो क्रॉस करना है, तो उस केस में क्या है, जिस तरीके से ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज होता है वैसा ही क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर ब्रिज हम लोग को वहाँ पे बना के देना, या कोई अदर सुटेबल डिवाइस जो अप्रूव है रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे जिस तरीके से देखते नहीं हम लोग कि रेलवे ट्रैक नीचे से जा रहा है तो ऊपर से ओवर ब्रिज बना दिया इस तरीके से, ठीक है, फ्लाईओवर बना दिया, या इसी तरीके से क्या है, ये मान लो कन्वेयर रोडवे है और इधर से आदमी लोग आ रहा है तो क्या करेगा, ये ऊपर से चढ़ के आएगा, या कन्वेयर रोडवे हाइट ऐसा करके ऊपर में अंडर ब्रिज बना दिया जाएगा कि व्यक्ति लोग नीचे से आए। तो वही है कि सुटेबल क्रॉस ओवर, क्रॉस अंडर ब्रिज या अदर सुटेबल डिवाइस जो अप्रूव रहेगा किसके द्वारा, रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा, तो वो प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ट्रेवलिंग रोडवे के रास्ता में कन्वेयर या हॉलेज रोडवे जहाँ पे मैकेनिकल ग्रेविटी मीन्स के द्वारा टब का आना जाना या कन्वेयर चल रहा है तो उस केस में, ठीक है। टोटल 5 टाइप के लोग हुए ना, ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप्स तुमको नहीं याद करना है। अब क्या बोलता है यहाँ पे कि ठीक है वो सामने कन्वेयर रोडवे आ गया तो अलग बात है, लेकिन कि ये कन्वेयर रोडवे है, ये क्या है, कन्वेयर रोडवे है जिसमें कन्वेयर चलेगा, और इसी रोडवे को एक तरीके से यूज करना है ट्रेवलिंग रोडवे के लिए। कि मान लो ये कन्वेयर रोडवे है, लेकिन क्या है कि इधर से व्यक्ति आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब इधर कहीं रास्ता नहीं, अब इसको एक यही रास्ता से थोड़ा दूर तक ट्रेवल करना है, वापस से अपना फिर इधर से जाके माइंस में जा सकता है। तो उस केस में क्या है कि अगर हम लोग का इरादा है, अगर हम लोग का इरादा है कि कन्वेयर रोडवे को एज ए ट्रेवलिंग रोडवे यूज करना है, तो क्या होगा, हम लोग सुटेबल यहाँ पे गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करना होगा, फेंसिंग प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आदमी कन्वेयर में फंस जाएगा। तो जितना भी लेंथ हम लोग कन्वेयर रोडवे का एज ए ट्रेवलिंग रोडवे के रूप में यूज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना होगा, सुटेबल गार्ड्स, फेंसिंग प्रोवाइड करना होगा, कोई भी व्यक्ति कन्वेयर के चपेटे में, कन्वेयर के लपेटे में ना आए। ठीक है, चौथा नंबर नहीं समझ में आया, चौथा नंबर में है क्या यार, फ्लाई ओवर जानते हो ना क्या होता है, तुम रोड में चल रहे हो, ठीक है ना, अब है कि तुमको रोड पे चल रहे हो, सामने है कि मान लो ट्रैक वगैरह क्रॉस किया हुआ है, तो बहुत बार होता है कि फ्लाई ओवर बना दे। जैसे मान लो फुसरो का जो ओवर ब्रिज है, फुसरो का जो मेन मार्केट का ओवर ब्रिज है, नीचे से ट्रेन जा रहा है, तो क्या किया, रास्ता को वहाँ बाईपास कर दिया, ओवर ब्रिज बना दिया, फ्लाई ओवर बना दिया कि आदमी लोग ऊपर से चला जाए। तो उसी तरीके से वहाँ पे अब बहुत जगह देखो कि ट्रेन ऊपर से जा रहा है, बेकार बात, मतलब यहाँ पे देखो गया पुल धनबाद, ट्रेन ऊपर से जा रहा है तो नीचे से हम लोग जा रहे हैं, अंडर ब्रिज हो गया वो, ठीक है। तो ओवर ब्रिज फुसरो में हो गया, अंडर ब्रिज कहाँ हो गया, गया पुल के, जो गया पुल है एग्जैक्ट जो फ्लाईओवर मतलब ऊपर में दिया हुआ वहाँ पे। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि राइट साइड में चला गया कौन, पूरी यार क्या है वो,
गैंग्स ऑफ वासेपुर, वासेपुर चला गया राइट साइड में, फिर देखो वहाँ पे रोड ऊपर से गया हुआ है, वो गया पुल हो गया एग्जैक्ट, और नीचे है कि बस्ती वगैरह क्या क्या है नहीं पता, एग्जैक्ट गए नहीं है कभी नीचे, तो वही है, ठीक है, और कुछ नहीं। 6 में क्या है अब यहीं पे थे ना। हाँ मेट्रो सिस्टम ही बोल रहे हैं, मान लो नागपुर में भी जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेट्रो क्या है, अब ऊपर से जा रहा है मेट्रो, नीचे में रोड है, ठीक है, तो मेट्रो के लिए क्या हो गया, वो ऊपर वाला हो गया, या आदमी के लिए क्या हो गया, अंडर वाला मतलब रोड हो गया, तो वहाँ है कि बोल सकते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो रहेगा इंक्लाइन से या एडिट माउथ से या पीट बॉटम से, ध्यान देना पीट बॉटम की बात कर रहा है, पीट टॉप की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पीट अगर साफ्ट रहेगा तो क्या है, हम लोग साफ्ट के थ्रू अंडरग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद पीट बॉटम में पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से चल के हम लोग को फेस तक जाना होगा। तो अगर इंक्लाइन या एडिट माउथ से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्लाइन या एडिट माउथ मतलब क्या, एकदम सरफेस से, जैसे इंक्लाइन में एंट्रेंस ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, या एडिट में जैसे एंट्री ले रहे हैं, तो वहां से डिस्टेंस काउंट किया जा रहा है, लेकिन साफ्ट के केस में पीट बॉटम से काउंट किया जा रहा है, पीट टॉप से नहीं, क्योंकि पीट टॉप में हम लोग बैठ के तो जा रहे हैं, साफ्ट में आराम से जा रहे हैं, नीचे केज में जा रहे हैं नीचे, उसके बाद पीट बॉटम में उतरेंगे, उसके बाद वहां से चलकर हम लोग फेस तक जाना होगा। तो इन केस ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस इंक्लाइन और एडिट माउथ से या पिट बॉटम से 1 किलोमीटर से एक्सीड कर जाता है, या ट्रेवलिंग अराडुअस है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, उबड़ खाबड़ है, तो उस केस में ओनर एजेंट एंड मैनेजर को क्या चाहिए, वो सुटेबल मेन राइडिंग सिस्टम जो डीजीएम और चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किया हुआ रहेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इन टू द फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। ये रेगुलेशन 2017 में आया हुआ है, ये रेगुलेशन 2017 में आया हुआ है। तो जो भी माइंस में ट्रेवलिंग रोडवे इंक्लाइन, मतलब ट्रेवलिंग रोडवे का जो डिस्टेंस इंक्लाइन या एडिट माउथ से 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है, या साफ के केस में पीट बॉटम से ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में क्या प्रोवाइड करना है, मेन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है। अभी देखा ना चाइना में कहीं एक एक्सीडेंट हो गया मेन राइडिंग वाले में, कितना स्पीड से रोप भाग रहा था, देखे थे उसमें, ये सब खतरा है। तो जैसे रेगुलेशन आया है, तो रेगुलेशन आने के 1 साल के अंदर सभी माइंस में मेन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देना है। तो ये भी बोला एक बार में सारे कुछ नहीं करना है, 20-20% करके ऐसा करके कुछ बोला हुआ है, ठीक है, जो सर्कुलर में कुछ इसका डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि नो हॉले सेल बी यूज्ड फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। हॉलेज से हम लोग टब में मान लो किसी व्यक्ति को बैठा के तो लेके नहीं जाएंगे, टब में किसी व्यक्ति को तो बैठा कर लेके नहीं जाएंगे हम लोग, तो क्या है, नो हॉलेज सेल बी यूज्ड फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन, कि किसी भी हॉलेज से हम लोग किसी भी पर्सन को ट्रांसपोर्ट करके लेके नहीं जाना है, एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, और वो जैसा कंडीशन स्पेसिफाई करता है, तो उस केस में हम लोग हॉलेज का यूज करके पर्सन लोगों को आदमी लोग को लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा, और वो जैसा कंडीशन स्पेसिफाई करेगा। मेन राइडिंग का लेंथ अभी हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, मेन राइडिंग वो अलग ही लेक्चर है, इसके लिए तुम लोग क्या करो, अंडरग्राउंड माइनिंग मशीनरी का जो मेरा वीडियो अपलोड है ना, तो वहाँ पे देखो हम मेन राइडिंग के बारे में बताए हुए हैं, तुम लोग वहाँ पे देखो, ठीक है।